अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चूँकि ऑपरेशन सर्च का ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर आपके पास ये 2 है। फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें कुछ थ्योरी, ऑलमोस्ट थ्योरी थी। अब इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स और साथ ही में एक मेथड का अलगोरिथम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या बेसिकली? जी, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग मॉडलिंग टेक्निक। ठीक है, mathematical modeling technique in which a linear function a linear function is maximized or minimized with subject to constant। क्लियर? जी, तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले अगर क्लियर करें तो हमारे पास यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मार्क कर रहे हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक है जो क्या करता है, लीनियर फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। ठीक है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करता है। ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लियर? और उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। और अब सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट लीनियर, तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको अगर रिमूव कर दूँ तो अब आप चेक करेंगे कि हमारे पास लीनियर क्या है। जी, लीनियर के लिए हम यहाँ पर मार्क करते हैं। एक तो आप कह सकते हैं, अगर मैथमेटिकली देखा जाए, कि आपके पास फर्स्ट डिग्री प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट डिग्री विथ वन और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। क्लियर? और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आप कहते हैं इन ग्राफिकली, अगर आप ग्राफिकली इसको चेक कर रहे हैं तो विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और अगर आप कहते हैं जी कि हम मैथमेटिकली इसको सॉरी, इसको डिफाइन करें तो ये आपके पास बनेगा कुछ ऐसे: ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1।
यानी x की मैक्सिमम पावर 1। यहाँ पे लिखते हैं आप ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, और ये आपके पास सारी क्या है, दीज आर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और क्या आप इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, क्या ये लीनियर है? क्वेश्चन रेज होता है। ठीक है जी, ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, बट यहाँ x और y की पावर 1 तो है, बट ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इस टर्म की वजह से इसकी लिनियरिटी क्या होती है, ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो ये पावर आपके पास 1 ब्रेक करके 2 बन जाती है। या अगर आप इसी तरह का एक प्रॉब्लम और ले लें, ए एक्स प्लस बी वाई दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये भी लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या यूज़ हो रहा है, स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि लीनियर के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, एक्स की वाई की जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होगी, 1 से कम या ज़्यादा वो तो वो उसमें लीनियरिटी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, गुड, ओके। ये जो कि बेसिक है बिल्कुल, ताकि आपको अगर किसी स्टूडेंट को लीनियर की कन्फ्यूजन है तो वो भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर किसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास हेडिंग आती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो कहते हैं सेट ऑफ टू linear equations with two variables, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास कि अगर कोई दो इक्वेशंस आप ले रहे हैं, ठीक है, उनका सेट ले रहे हैं कलेक्ट करके, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके वेरिएबल्स भी आपके पास 2 ही होंगे, तब जाके वो आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। से मैं यहाँ पर मैं अगर यहाँ और सिंपल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अगर आप चेक करें तो 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5 एंड x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन रेज होते हैं जी कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, तो आप कहते हैं जी कि x1 और x2 की जो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि x1 आप कहते हैं लाइक 2 के इक्वल है, x2 आप कहते हैं 3 के इक्वल है, तो जब आप इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इसमें वापस पुट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएंगी। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो इससे इससे ये क्लियर होता है कि हमारे पास ये जो x और y की वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं ये गलत है। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए इन्हीं इक्वेशन में पुट करेंगे और इनकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, गुड। अगर यहाँ तक कोई क्वेरी है तो वेल, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ये तो था हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम का सलूशन। ठीक है, आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसका सलूशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो मैंने यहाँ जस्ट फाइंड आउट का मेथड नहीं बताया, बस ये बता दिया कि सलूशन किसे कहते हैं। बट अब मैं अगर ग्राफिकल बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इन्हीं इक्वेशंस का मैं ग्राफ लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में 3 टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, लीनियर सिस्टम्स की जो सॉल्यूशन होगा वो
3 टाइप्स का होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो बेशक इसको स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। वेल आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड यहाँ से मैं लेता हूँ जी। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस लेना था बट यहाँ से मैं इसको यस वाइट कलर में कर लिया, ठीक है। और ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। और इसके साथ ही आपने वाई एक्सिस ले लेना है, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। अब आप कहते हैं जी कि हमने इसके ऊपर क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ और साथ ही में मैं इसका मुझे कलर भी चेंज चाहिए होगा। तो मैं एक लाइन कहता हूँ जी कि यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। इसका आप कलर कोई और रख लें ताकि थोड़ी सी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और एक और लाइन मुझे चाहिए, यहाँ से उसको पास करवा देते हैं। इसका कलर मैं फर्दर चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके फाइन। तो अब आप चेक करें, ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ये वो पोजीशन है जहाँ पे ये दोनों क्या होती हैं, लाइंस आपस में मीट करती हैं, ठीक है। इसलिए फिर हम इसको कहते हैं जी, ये हमारे पास एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा जी, ठीक है। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यानी आप कह रहे हैं कि आपके पास ये दोनों लाइंस, यानी ये लाइन आपकी, लेट्स सी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये इसकी लाइन है और ये लाइन नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक मैं यहाँ पे एक्सिस अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं और साथ ही में दूसरा आप वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। तो अब आपने कहा जी कि एक मैं ये लाइन ले रहा हूँ, इसका मैं कलर वाइट कर लेता हूँ और सेम इसी के पैरेलल में एक और लाइन लेता हूँ। ये मैंने एक पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो अब आप गौर करें, अगर इस पे फोकस कीजिएगा, देखें ये ऐसी लाइंस हैं, ये अगर लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2, तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगे, जितना चाहे आप इनको एक्सटेंड करें, ठीक है। तो इट्स मीन्स दैट कि यहाँ से जब वो मीट ही नहीं करेगा तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास नो सॉल्यूशंस, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड टाइप क्या थी आपके पास, नो सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो वो आपके पास आ गया, दिस इज योर एक्स एक्सिस और सेकेंडली ओके, और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप यहाँ से एक लाइन लेते हैं जी, ये पास कर रहे हैं और इसका कलर आपने कहा है जी कि हम रेड रख लेते हैं। और अगेन मैंने ये काम करना है, एक लाइन और पास करवानी है जो इसके आलमोस्ट ऊपर से ही पास होगी और इसका कलर मैं कोई और रख लेता हूँ, से मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं तो इट्स मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि यहाँ ये इस पोजीशन के ऊपर भी सोल्यूशन दे रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट्स के ऊपर सोल्यूशन दे रहा है हमें इसकी काउंटिंग का नहीं पता क्योंकि लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको थर्ड केस में मिल रहे हैं। ये स्टेप क्लियर है। आप कहते हैं जी कि हमारे पास इनिशियली सबसे पहले आप कहते हैं कि हमें जो, ये आपका फर्स्ट केस था जिसमें आप कहते हैं हमें
सिर्फ एग्जैक्ट सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलता है। या आपके पास सेकंड केस था जिसके आप कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, नो सोल्यूशन। और इसको आप कहते हैं कि आपके पास थर्ड केस था जिसमें आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफिकल एक्सप्रेशन आपसे शेयर किया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका एल्गोरिथम, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग को हम ग्राफिकली डील कैसे करेंगे उसकी हम डिटेल आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, और मैंने एक सिंपल सी अप्रोच यूज़ की है, उससे मैं जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास है जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग मार्क कर लेता हूँ, algorithm of graphical method। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जी। तो सबसे पहले आपके पास आता है जी फर्स्ट स्टेप। आपने क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1, इसमें आप करते हो चेंज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। यानी आपके पास जो गिवन सिस्टम होगा उसमें जो इनइक्वालिटीज होंगी उसको, उसकी इनइक्वालिटी की कंडीशन को ख़त्म करेंगे, जस्ट इक्वल कर देंगे, यानी इक्वेशंस बना देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर आपके पास आता है जी सेकेंड स्टेप में आप कहते हैं फाइंड सॉल्यूशन। अब आप उन इक्वेशंस की, यानी आपके पास थी इनइक्वालिटी में, यहाँ पे एक डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स सी आपके पास एक इनइक्वालिटी थी 2x1 + 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब आप जब इसके फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो ये बनेगा, चेंज करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2x1 + 3x2 दिस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी ये अब शिफ्ट हो गया है किसमें, इक्वालिटीज में, यानी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब सेकंड वो कहते हैं कि फाइंड सॉल्यूशन। जब बात यहाँ सॉल्यूशन की करता है, फाइंड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, हम उसके लिए देखेंगे हमारे पास एक सिंपल सा वे है। हम x को 0 करें, x1 को 0 करेंगे, x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x2 को 0 करेंगे, x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन उसमें डिटेल से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर है आपके पास जी, स्टेप नंबर थर्ड, और थर्ड में आपने करनी होती है स्केलिंग। ठीक है, अब इसकी स्केलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, डेफिनेटली जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये तो डिफाइन करना पड़ेगा, ये जो आप स्टेप्स ले रहे हैं ये 1 2 3 है, या फिर ये स्टेप 5 10 15 है। ये आप डिपेंड करता है कि आपने इस एक बिग स्केल को किसके को लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको किसके को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपके पास x1 x2 या xy की वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट स्टेप है जी आपके पास स्टेप नंबर 4, जिसमें आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ओके, जिसमें आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। स्टेप नंबर आपके पास है नेक्स्ट फिफ्थ, ग्राफ बनाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉर्नर पॉइंट्स की। ठीक है, और स्टेप नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 6, इसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम, यहाँ पे डिपेंड करते हैं, आप जो मर्जी इसको लिखें, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल्गोरिथम था लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, उसके रिलेटेड एक सिंपल सा एल्गोरिथम था, और एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था अबाउट योर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और उसमें हमने ग्राफिकल वे से आपको सॉल्यूशंस भी बताए हैं, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप उसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू सॉल्व लीनियर प्रॉब्लम by using graphical method। ठीक है, and
और उसी को बाद में हम सिम्प्लेक्स की तरफ भी मूव करेंगे। ये ऑपरेशन रिसर्च की हमारी सेकंड वीडियो थी एंड देन इसको फर्दर हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे नहीं तो वेल रेगुलर ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि रेगुलरली आपसे शेयर किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।